बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो कार्रवाई डाली नून लीग ने अपने वकला के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में कि शायद उन्हें भी हल्का बंदियों पर एतराज है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है जो कि बहुत टची है। माएँ साझी होती हैं, बहनें साझी होती हैं, बेटियां साझी होती हैं। कितनी तकलीफ दे है वीडियो उस्मान डार और उमर डार की वालदा की, जिनके गिरेबान पर हाथ डाला गया, जिनके घर को दरवाजा तोड़ा गया, जिनकी बहन के कपड़े जो हैं वो उन्होंने दिखाए वीडियो के अंदर के फाड़ दिए गए। उस पर बेशर्मी की इंतहा है ख्वाजा आसिफ की। बजाय इसके कि वो उन पुलिस वालों को जो है काफ़िर किरदार तक या उनको सज़ा या उनके तक एतराज़ करते, उन्होंने एक बयान जारी किया कि मेरे ही वजह से ये नहीं हो रहा। वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर पहली वीडियो जो आई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ूंगी। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने ये सब कुछ करवाया है और मैं इलेक्शंस के पेपर हर सूरत जमा कराऊंगी अगर मुझे हथकड़ी भी लग गई। इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है, माहौल क्या होगा इलेक्शन से रोकने का? और दूसरा, पुलिस के किरदार पर क्या कहेंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये बहुत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत इक़दाम है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल में कम है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारा ये कल्चर है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माँ, बहन, बेटी उसको सांझी इसीलिए कहा जाता है कि सबकी इज्जत एक जैसी होती है। और हमारे यहाँ पंजाब के अंदर हो या पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में या किसी भी सूबे में चले जाएं, तो ये जो जज्बात हैं वो सारे बिल्कुल एक तरह के हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज के बाद सियासी अदावत इस हद तक बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब को ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि उन्होंने सियासी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा कर दी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो करतूत दीगर सियासी जमातें कर रही हैं, जिस तरीके से घरों के अंदर बगैर वारंट छापे मरवाए गए, औरतों बच्चों को हरासा किया गया। मैं आज एक और किसी की ट्वीट थी, वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक खातून के घर में इसी तरह से पुलिस की जानिब से छापा मारा गया। तो उस खातून के 9 साला बेटे के माथे पर एक जो पुलिस की स्पेशल फोर्स का एक जवान था, उसने माथे के ऊपर पिस्तौल की नाली रखी और कहा कि बकवास बंद करो वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। तो लोग इस तरह की बातें जो है वो बता रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस हालात कब से क्योंकि पर्सनल होना शुरू होगी? पुलिस का पीटीआई से क्या इशू है? जो 9 मई को वाकयात हुआ उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, वो लगे हुए हैं कि हमारे शोहदा की तौहीन की गई, हमारी इमारत की तौहीन की गई। पुलिस पार्टी कैसे है इसमें? पुलिस की तो इंतहाई नाअहली है कि उन्होंने जो दंगा फसाद कर रहे थे, जो इंतशार वाले लोग थे, उनको रोका नहीं है। देखिए, पुलिस इस वक्त शाह से ज्यादा शाह की वफादार बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसे मामलात हैं। आपको याद होगा गुज़श्ता साल मई के महीने में एक नोटिफिकेशन हुआ था और उस नोटिफिकेशन की वजह से ब्यूरोक्रेसी बशमूल ये जो पीएसपी अफसरान है पुलिस के, इनकी जो तकर्रुर और तबादले के तमाम तर मामलात है वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे। तो पुलिस में आप देखें ना, जो सियालकोट में जिस मेरे ख्याल में वो डीपीओ हैं सियालकोट के, जिनके ऊपर ये इल्जाम आ रहा है, हसन साहब। उनकी और वीडियो भी आज एक पुलिस वाले की सामने आई है, इंतहाई फरबा जिस्म के हैं, मोटे से हैं, खड़े होके उन्होंने कहा है कि हमने ये किया, वहाँ खवातीन ने हमसे बदतमीजी की। जी जी, खवातीन ने खवातीन ने बदतमीजी की, आप बदतमीजी की। गिरेबान पे हाथ डालेंगे? जी जी, खवातीन ने बदतमीजी की और उन खवातीन का जो घर था उसका मरकजी दरवाजा तोड़ा गया और खवातीन अंदर थी, पुलिस बाहर थी। तो क्या खवातीन ने अंदर से जो है वो लाते मार के दरवाजा तोड़ा है या बाहर से दरवाजा तोड़ा गया है? और दूसरी बात यह है कि अगर इस बात को गलत तस्लीम कर लिया, इसको मान लिया जाए, पुलिस का मौक़िफ़ दुरुस्त मान लिया जाए, तो आज से चंद महीने पहले जब उस्मान डार के घर पे छापा मारा गया था और उसकी वालदा को एक कमरे में ले जाके ये कहा गया था कि इसकी इज्जत लूटेंगे, और उसकी बहन ने वो वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, तो पुलिस की जो बेशर्मी या बेगैरती है वो तो मेरे ख्याल में तमाम तर हदें वो पार कर चुकी है। कोई ढकी छुपी बातें नहीं रह गई। और आप देखें कि जेर हिरासत जो खवातीन हैं उनके उनके हवाले से इंतहाई जो खौफनाक किस्म की इतलात हैं कि दौरान हिरासत उनके साथ किस तरह जिस्मानी हरासा उनको किया गया। यहाँ इस्लामाबाद के वेमेन पुलिस स्टेशन में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले एक सब इंस्पेक्टर के हवाले से इस तरह की इतलात सामने आई थी कि उन्होंने वहाँ वेमेन पुलिस स्टेशन में जाकर पीटीआई की खवातीन के साथ उनको डराने, धमकाने और नाजेबा सलूक किया, जिसकी शिकायत आला अफसरान को लगाई गई। और फिर जो सीसीटीवी फुटेज थी
वो देखी गई, और उसके उसमें जो वेमन पुलिस की इंचार्ज थी उनके इल्जामात दुरुस्त साबित हुए, और फिर नून लीग की तरफ झुकाव रखने वाले उस सब इंस्पेक्टर को दीगर 5 और अफसरान के साथ उसको मुअत्तल किया गया। और आप देखें कि उसी पुलिस एहलकार को कुछ दिन पहले, उनकी मुअत्तली से कुछ दिन पहले 50,000 रुपए का इनाम दिया गया था। और वो इनाम शायद इसी वजह से दिया गया था कि इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रगड़ा लगाया था। उन्होंने अपना जो एक पुलिस का उनका एक इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप था, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ अपनी एक बड़ी तस्वीर बड़े फख्र के साथ शेयर की थी कि देखें मेरी नवाज शरीफ साहब के साथ एक तस्वीर मौजूद है। तो सर, इस तरह के लोग इदारों के अंदर मौजूद हैं, पुलिस के अंदर मौजूद हैं, जो इस तरह की खिदमात बड़े फख्र से सरंजाम देते हैं। और हमने देखा है कि यहाँ पर तो जो सुहेल जफर चट्टा साहब थे, वो डीआईजी थे इस्लामाबाद के, और वो 26 मई को जब पीटीआई का लॉन्ग मार्च था, तो उस वक्त वो खुद अपने हाथों से शेलिंग करते रहे थे, और शायद वो भी अपना नाम किसी ताकतवर लोगों की गुड बुक में लाना चाहते थे कि सर देखें हम किस तरह भरपूर तरीके से खुद फील्ड में मौजूद हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये पुलिस की जानिब से इस तरह की बर्बरियत और सफाकियत और जो वहशियाना किस्म का तर्ज अमल है, ये कोई पहली बार नहीं है। घरों के अंदर, खास तौर पे पंजाब में घरों के दरवाजे तोड़ के घरों में घुसना, औरतों पर तशद्दुद करना, मारपीट करना, थानों में औरतों के साथ नारवा सलूक करना, ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं। ये इससे पहले भी मुतअद्दिद बार हम मीडिया के अंदर इन चीजों को, रिपोर्टेड चीजों को देख चुके हैं। तो उस्मान डार साहब की जो वालदा के साथ जो कुछ हुआ है, वो तो अब सियासी अदावत की एक मैं समझता हूँ कि उसको एक नई जो है ना, उसको पस्ती पर ले जाया गया है कि जहां पर सियासी इख्तलाफात थे, वहां पर अब उसको जाती अनाद बना के जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया, और मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से इस हल्के में इलेक्शन जीता जाए। ये ख्वाजा आसिफ साहब वही शख्स हैं जिन्होंने 25 जुलाई 2018 की रात साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फोन करके मिन्नत तरला किया था कि बाजवा साहब मैं हार रहा हूं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अचानक आरटीएस बैठा, और बहुत सारे वो लोग जो यकीनी तौर पर शिकस्त से दो चार हो चुके थे, भारी मार्जिन से हार रहे थे, आरटीएस बैठा, और फिर उसके बाद वो तमाम लोग जीत गए, और उनमें एक ख्वाजा आसिफ साहब भी थे। और इस हवाले से अब जो है वो चीजें ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी हैं, रिपोर्टेड चीजें हो चुकी हैं। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब को मालूम है कि रिजीम चेंज के बाद जो सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके कारकुनों या एक आम आवाम के साथ किया गया महंगाई की सूरत में, तो उसके बाद तो उनको वोट नहीं मिलेगा। तो अब वो उन लोगों को शायद रास्ते से हटाना चाहते हैं जो सियासी तौर पर उनका मुकाबला कर सकते हैं। पहले उस्मान डार को सियासत से अलग करवाया गया, दबाव डाला गया, उनका जो कारोबार था, उनकी फैक्ट्री सील की गई, 4,500 के करीब उनके वर्कर थे, उनको बेरोजगार कर दिया गया। फिर उनका इंटरव्यू करवा के सियासत से लाताल्लुकी करवाई गई, लेकिन जब उन्होंने लाताल्लुकी कर दी तो उनकी वालदा सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आप सियासत से अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे की जगह इलेक्शन लड़ूंगी और मैं ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूंगी। तो जब उन्होंने ऐलान किया, तो अब आप देखें कि अब ये नई घटियापन के ऊपर ये लोग उतर आए हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये आइंदा आम इंतखाबात में अवामी ख्वाहिशात को रोंदते हुए अवाम का जो मैंडेट है, जो अवाम की अपनी एक राय है जो उन्होंने 8 फरवरी को इंतखाबात के सूरत में इस्तेमाल करनी है, उसको ये लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और देखें कि एक बुजुर्ग खातून जिसकी 70-71 साल उम्र है, उसके गिरबान पर हाथ डाला गया। आज तक हमने नहीं सुना कि इस तरह बेशर्मी और बेगैरती की वो तमाम हदें पार करते हुए किसी बुजुर्ग खातून की कोई औरत जो भी हो, और खास तौर पे एक बुजुर्ग खातून जिसकी 70-71 साल उम्र हो, जो गालबन उम्र में शायद ख्वाजा आसिफ साहब से भी बड़ी होंगी, तो उनके गिरेबान पे हाथ डालना, उनका गिरेबान फाड़ना, और फिर वो देखें कि वो खातून उसी हालत में, उन्होंने वीडियो पैगाम फौरन बनाया और रिकॉर्ड किया, टूटा हुआ दरवाजा उस वीडियो में नजर आ रहा है। तो क्या जो पुलिस अफसर साहब हैं वो बताएंगे कि दरवाजा उन्होंने उन्होंने डटाई से वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवा दिया। मोहतरम बताइएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने अब वारदात डालने की कोशिश की है, गोंगलों से जिसे मट्टी झाड़ना कहते हैं, ये वारदात को आप कैसे देख रहे हैं? इनके पीछे तो आजम नजीर तारड़ साहब और एहसन बून साहब आते हैं, इनको क्या एतराज है अब? देखें, इनके मुख्तलिफ हलकों के हवाले से वही हल्का बंदियों पर इनके भी एतराजात थे, लेकिन ये उस वक्त तक सोए रहे, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार सोए रहे
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से डिप्टी कमिश्नर्स की बतौर रिटर्निंग अफसर तैनाती के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार करती रही, लेकिन ये उस वक्त खामोश रहे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों का ट्रायल बहाल करने के हवाले से फैसला दिया गया, ये तब भी सोए रहे, खामोश रहे। लेकिन जैसे ही ये नजर आया कि शायद एहसन बून साहब के हल्के में या आजम नजीर तारड़ साहब के हल्के में किसी किस्म की जो है वो हल्का बंदियां ऐसी हुई हैं जो शायद उनको पसंद नहीं है, तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार ने भी एलामिया जारी कर दिया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एलामिया जारी कर दिया। और देखें कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आसमा जहांगीर साहबा का वो ग्रुप जो उनकी जिंदगी में जिसको कहा जाता था कि ये आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और इसके अलावा बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जिनका एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ था, वो अब मुस्लिम लीग नून का एक जो है वो आला-कार बन चुका है, उनके लिए एक मोहरे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और मुस्लिम लीग नून आसमा जहांगीर ग्रुप को अब अपने जो उनके सियासी मकासद है उसके लिए इस्तेमाल कर रही है। और देखें कि जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला था, मुझे पूरा यकीन था कि शायद सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चूंकि अब आसमा जहांगीर ग्रुप की जानिब से सदर है शहजाद शौकत साहब, तो वो जरूर कोई ऐसा एलामिया जारी करेंगे, लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से इसके ऊपर खामोशी रही। लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग नून के कहीं भी मफादात को कुछ थोड़ा सा नुकसान पहुंचने का अंदेशा नजर आया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बार की भी नींद जो है वो खुल गई है और पाकिस्तान बार काउंसिल भी अचानक बेदार हो गई है और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा कर दिया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़श्ता डेढ़ डेढ़ साल से, बल्कि अब तो 20 माह हो चुके हैं, 2 माह और ऊपर कर लें, तो ये 20 महीने से ये कह रहे थे कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूद है इनकी निगरानी में आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए, ये शफाफ नहीं हो सकते। लेकिन उस वक्त इन्होंने पीटीआई के खिलाफ ये खड़े रहे। और जहां पर दो अफराद हैं जिनका पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर कब्जा है, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक लगातार शायद 15 साल या इससे भी ज्यादा अरसा हो चुका है, वो पाकिस्तान बार काउंसिल में मुंतखब होते आ रहे हैं बतौर मेंबर, और फिर अपना उन्होंने पूरा होल्ड रखा हुआ है पाकिस्तान बार काउंसिल पर, और फिर उसको अपने जाती मकासद के लिए उसको मैनिपुलेट किया जाता है। अपने जाती मकासद पूरे करने के लिए एलामिये जारी करवाए जाते हैं ताकि उनके अपनी जात का जो फायदा है उसको महफूज बनाया जा सके। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बी टीम के तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल सामने आ रहे हो, तो ये तहफुजात थे और भी बहुत सारे लोगों के हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आम इंतखाबात से पहले ये तहफुजात नहीं सुने जा सकते, पहली बात तो ये है कि हमने इसके ऊपर पहले भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं, उससे पहले अभी भी 1.5 माह से जायद का वक्त मौजूद है। हल्का बंदियों के हवाले से जो दुरुस्त एतराजात थे उनको तस्लीम करते हुए उनको ठीक किया जाना चाहिए था, उसके ऊपर अजाला होना चाहिए था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तो 3-4 रोज पहले फैसला दे दिया, डीआरओ के हवाले से भी फैसला दिया, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल खामोश रहे। लेकिन अब देखें कि गुज़श्ता रोज आजम नजीर तारड़ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो दलाइल दिए हैं हल्का बंदियों के हवाले से। हाफिजाबाद जो एहसन बून साहब का हल्का बनता है वहां पर जो एलामिया जारी किया गया, आप देखें ना कि इतनी बड़ी तंजीम है, वकला तंजीम है पाकिस्तान बार, लेकिन जो एलामिया जारी किया गया उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बराह रास्त इल्जाम लगाया गया कि जेलम उनका भाई हल्का है और जेलम में उन्होंने कौमी असम्बली के 2 हल्के कर दिए हैं, जबकि आबादी तकरीबन दोनों शहरों की यानी हाफिजाबाद की भी और जेलम की भी एक जैसी है, कुछ चंद 1,000 का फर्क है। लेकिन बाद में तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने उस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भाई जिला जेलम नहीं है बल्कि सरगोदा है, वो सरगोदा से ताल्लुक रखते हैं। तो देखें ना कि इतनी बड़े इल्जामात इन वकला तंजीमों ने सिर्फ लगाए। और आप देखें कि हाफिजाबाद जो है वो एहसन बून साहब का है, तो इसका मतलब यह है कि एहसन बून साहब को शायद इस हवाले से कोई अपने तहफुजात थे अपने हल्के की हद तक, और सिर्फ अपने हल्के की हद तक ही उन्होंने इल्जामात को या तहफुजात को दुरुस्त करार देते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल से एलामिया जारी करवा दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार से भी करवा दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और कहा कि इनके होते हुए मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। तो क्या सिर्फ हाफिजाबाद की गलत हल्का बंदियों की वजह से पाकिस्तान भर के आम इंतखाबात जो है वो उसके ऊपर खदशात और तहफुजात उनके अचानक पैदा हो गए हैं? तो इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें इतराजात उठा रही थी उस वक्त ये क्यों खामोश रहे हैं?
ये इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं। नून लीग एतराज़ बिल्कुल करे तो इलेक्शन इसके पीछे मुस्लिम लीग नून हो सकती है। ये एक तरह से इसको इस्तेमाल, ये मैनिपुलेट भी किया जा रहा हो, ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून अब आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों को तस्लीम कर रही है। ग्राउंड रियलिटीज़ अब शायद उनको समझ आ रही हैं। अब देखिए कि गुज़श्ता रोज़ का एक बयान था मेरे ख्याल में न्यूज़ एंकर का, कि नवाज़ शरीफ साहब को अब अंदाज़ा हो रहा है कि वो जो पंजाब छोड़ के गए थे, ये तो वो पंजाब ही नहीं ये है वो और ये वो पाकिस्तान ही नहीं है। लोगों की सोच बदल चुकी है। 5 साल का अरसा बहुत बड़ा टाइम होता है। हमने तो 3.5 साल बाद जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हो रही थी, तो मैं उसी वक्त कहता था कि लोगों की राय तब्दील हो चुकी है। नून लीग को ये चीज जितनी जल्दी समझ आ जाए उनके लिए उतना अच्छा है। लेकिन इन्होंने 1.5 साल 20 महीने तकरीबन इन्होंने मजीद इंतजार किया और ताखीर की, और अब जाके अब ये अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अवाम की राय बदल चुकी है, सही सोच बदल चुकी है। अब गली नाली पक्की कराने पर अवाम वोट देने को तैयार नहीं है। अब एक बड़ा जो है वो एजेंडा शायद अवाम ने भी बना लिया है कि अब सिर्फ बिरादरी की बुनियाद पर वोट नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अब मुल्की सालमियत को देखा जाएगा, मुल्की इज्जत जाएगा, पाकिस्तान की मईशत को देखा जाएगा। बहुत सारे अवामिल हैं, क्योंकि अब आप आम आवाम में जाएं, मीडिया किसी भी छोटे शहर में भी आप चले जाएं, चंद लोगों से आप बात करें तो आपको एक पूरा उसमें एक जो तस्वीर है वो सही बनती हुई नजर आती है कि अवाम की क्या राय है, आम इंतखाबात के हवाले से अवाम क्या तवक्कुआत रखती हैं, आइने जो आइंदा हुकूमत आएगी आम इंतखाबात के बाद उसके हवाले से अवाम क्या राय रखते हैं और वो हुकूमत कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से इकदाम हैं जो हंगामी बुनियादों पर उस हुकूमत को करना होगा ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। तो नून लीग को अब तो ताखीर से ही सही, लेकिन अब शायद चीजें समझने उन्होंने शुरू किया है, तो अब अब जब चीजें समझेंगे, बैठेंगे, इनको वो मजीद ये खंगालेंगे, तब तक तो उनको बहुत अंदाजा देर होगा हो कि चुकी पानी जो है वो बहुत ज्यादा उनके पुल के ऊपर से जो है वो बह बह चुका है और गुजर चुका है। अब बहुत देर हो चुकी है, वोटर का ज़हन जो है ना वो चेंज हो चुका है। बहुत शुक्रिया सईद जी बलोच साहब जी। आपके वक़्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।